हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं आई दृष्टि के करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जो है देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटना पर एक नज़र जो है। तो ये हमारा पहला जो है लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें कई सारे जो है वीडियो के पार्ट्स आएंगे, तो आप उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से जो है पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, ये मान के चलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का एक रिपोर्ट है, जिसमें क्या हुआ था कि जो परिणाम घोषित हुआ उसमें जो है जो इंदौर है ना, 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर में इसको घोषित हुआ। ठीक है, यानी कि इसके पहले भी कई बार जो है इंदौर जो है पहले नंबर पे था। ठीक है, तो ये देखो कि ये जो रिपोर्ट है सर्वेक्षण का, ठीक है, इसको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसको घोषित किया थी। ये याद रखना कि परिणाम को कौन घोषित किया था। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने जो है इसको क्या किया, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसको घोषित किया परिणाम को। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि इसमें जो है कितने शहरों को लेकर के आकलन किया गया था। तो 4477 शहरों का जो है आकलन किया गया, जिसमें से जो है 61 जो है छावनी, जिसे जो 88 जो गंगा के किनारे शामिल है। यानी कि देखो, टोटल अगर हम बात करें 4477 में से जो है तो 61 कंटोनमेंट बोर्ड और 88 जो है गंगा के जो किनारे जो शहर बसे हैं, नगर बसे हैं, उनको शामिल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा संस्करण था। ठीक, तो ये 8वां संस्करण था। तो तीन पॉइंट हमको याद रखना है। पहली बात तो ये रिपोर्ट जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है जारी किया गया। 4477 शहरों का आकलन किया गया है और ये जो है 8वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंदौर ने जो है 7वीं बार जो है सबसे पहले 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो है प्रथम स्थान जो है हासिल किया है। तो ये याद रखना, 7वीं बार जो है इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर जो है, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो है इसी वर्ष जो है सूरत, जो कि गुजरात में है, उसको भी जो है फर्स्ट रैंक मिला है। तो इंदौर और जो है गुजरात को, दोनों को जो है फर्स्ट रैंकिंग मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और सूरत जो है गुजरात में है। वहीं अगर रैंकिंग की बात करें तो नवी मुंबई महाराष्ट्र को जो है तीसरा रैंक मिला है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश को जो है चौथा, भोपाल को 5वां। ठीक है, तो बहुत हो सकता है आपको जो है यूपी पीसीएस में जो है कि मैच कराने के लिए जो सीक्वेंस मिल सकता है। तो टोटल जो है कम से कम आप 4 याद करो। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो फिर फर्स्ट रैंक को याद कर लो और लास्ट रैंक को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में जो है सासवाड़ महाराष्ट्र को, पाटन जो है छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, रैंकिंग। उसके बाद जो है लोनावाला महाराष्ट्र को। ठीक है, और फिर कराड़ महाराष्ट्र, पंचगिनी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में कई हैं, याद रखना। ठीक है, शीर्ष 5 राज्यों में, राज्य की बात करें, ठीक है, तो अभी जैसे ये शहर में, शहर के हिसाब से था, अब राज्य के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र को जो है पहला रैंक मिला है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखो इसमें अगर हम बात करें 27 राज्यों की सूची में जो है 9वां स्थान जो है किसको मिला था, उत्तर प्रदेश को। तो 15वां जो है बिहार को। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो और हो सकता है कि यूपी का जो है रैंकिंग पूछ ले, जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया 2023 का। तो याद रखना 9वां जो है नंबर पे जो है ये उत्तर प्रदेश है, और जबकि बिहार का जो रैंकिंग है इसमें 15वां है। ठीक है, गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं, नगर बसे हैं, उनकी अगर रैंकिंग बात करें तो वाराणसी का जो स्वच्छता के सर्वेक्षण में जो पहला स्थान मिला है, जो कि यूपी में है। वहीं प्रयागराज दूसरा, ये भी जो यूपी में है। बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश में है, तीसरा रैंक मिला। हरिद्वार उत्तराखंड का चौथा रैंक है, और 5वां जो है कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से जो है गंगा के किनारे बसे हुए नगरों की जो है स्वच्छता रैंकिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित महू छावनी, ठीक है, को भारत का जो है स्वच्छ छावनी जो घोषित किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो है 20 शहरों में उत्तर प्रदेश को
का केवल एक ही शहर है, नोएडा, ठीक है, जिसको जो है 14वां स्थान मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, ठीक है, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो वाराणसी लखनऊ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना वाराणसी को जो है कितना मिला है, 41, और जो है लखनऊ को जो है 44 रैंक मिला है, ठीक है। अब उसके बाद जो चंडीगढ़ को जो है सबसे, अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश नोएडा के उत्तर प्रदेश को जो है 5 स्टार शहर, 5 स्टार शहर माना गया है। 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन भी किया गया है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान जो है इसको किया गया था। इस गीत के शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प है, और गायक जो है कैलाश खेर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने जो है कम्प्लीटली देखा कि स्वच्छता जो रिपोर्ट है वो उसमें क्या थी। दूसरा हम देखते हैं कि पीएम जनमन, ये पीएम जनमन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था, देखो 15 जो नवंबर 2023 को जो क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जो है झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। देखो सिंपल सी बात है, मोदी जी ने क्या किया, ठीक है, झारखंड गए और झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है खूंटी, ठीक है, वहां पे ये जनजातियों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने जो है एक न्याय महाअभियान की शुरुआत की उस संबोधन में, जिसको जो है शॉर्ट में पीएम जनमन का नाम दिया गया। ये 15 नवंबर 2023 की बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो मैं जो है जो अभियान शुरू कर रहा हूँ उसका मेन मोटो ये है, मेन लक्ष्य ये है कि 75 जो जो ट्राइबल ग्रुप है, जनजाति समूह है, उसका विकास करना है। मेन मोटो है कि जो जनजाति समूह है उनका विकास करना, यही लक्ष्य है, ठीक है। तो बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनके विभागों से जो योजनाएं आती हैं उनमें छूट दिए गए हैं इन जनजातियों को, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और लगभग जो है 24 104 करोड़ रुपए जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये भी याद रखना। उस पर देखो ये जो है अगर हम जनजाति जो कार्य मंत्रालय के क्षेत्र में बात करें तो 9 मंत्रालय और 11 जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य के लिए जो है वो केंद्रित करेगा। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि किससे संबंधित है, ये जो है लक्ष्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भी याद रखना। वैसे पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी जो आबादी है वो 10.45 करोड़ थी, ठीक है। और 18 राज्यों में पता है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदाय हैं, ठीक है। देखो कि अंडमान निकोबार 2 जो है, अब उसमें भी उप समूह द्वीपों के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनमें जो है क्या होता है कि जो आइसलैंड होते हैं वहां पे जनजातियां ही अधिकतर रहती हैं, ठीक है। कह रहा है कि उन को यहाँ पे क्या है, बहुत ही संवेदनशील जनजातियां रहती हैं, ठीक है। तो वहां पे चूंकि विकास का कोई चीज पहुंच ही नहीं पाता है हर चीज को लेकर के, तो 75 समुदाय, ठीक है, को चिन्हित किया गया संवेदनशील जनजातियों के समूह को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में के रूप में वर्गीकृत किया गया। और वो जो मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको जो है लाभ दिया जाएगा, उनको छूट दिया जाएगा। पीएम जनमन का जो है एक लक्ष्य है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ठीक है, अपने बजट में क्या करती हैं 2023 और 24 में जो है इन जो संवेदनशील जनजातियां उनकी जो सामाजिक रूप से आर्थिक पिछड़पन है, ठीक है, और सामाजिक रूप से पिछड़पन है, उन सभी को सुधार लाने के लिए जो पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ की घोषणा करती हैं, ठीक है। और ये जो है अगले 3 वर्षों तक जो है मिशन लागू होगा, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें जो है पीबीजीटी परिवार, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इसका फुल फॉर्म है, जिसके अंतर्गत जो है स्वच्छ सुरक्षित आवास, जो है स्वच्छ पेयजल यानी कि पानी की सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी कि इन सभी जो बेसिक जो आजीविका चलाने के लिए जो चीज़ें हैं, ठीक है, और उनके जो जीवन यापन से संबंधित चीज़ें हैं जो जरूरी है, उनको जो है
लाभ दिया जाएगा इन सभी चीज़ों से। तो मेन जो है पीएम जनमन का एक लक्ष्य यही है कि आदिवासी जो ग्रुप हैं जहाँ पे चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, उन सभी जो वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनको जो है सुविधाओं का लाभ दिया जाए। ये मेन मोटो जो है पीएम जनमन अभियान से संबंधित है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि एक तो जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट है और दूसरा जो है पीएम जनमन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नमो और ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, देखो नमो ड्रोन दीदी योजना जो है क्या हुआ था, 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ये योजना की मंजूरी दी थी। क्या हुआ कि 30 नवंबर 2023 को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो जो है क्या करते हैं, इस योजना का महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इस योजना के तहत ये इम्पोर्टेंट है क्या है कि केंद्र सरकार जो है 15,000 जो चयनित महिलाओं जो है उनकी एक स्वयं समूह का जो है सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करेगी। यानी कि 15,000 चयनित महिलाओं को इन्होंने जो है चयन किया है, उनको जो क्या करेंगी, स्वयं जो है सहायता समूह ड्रोन प्रदान करेंगी। ठीक है, ये भी याद रखना। देखो जो स्वयं सहायता समूह में चयनित महिलाएं हैं उनको जो है सरकार के द्वारा से जो है क्या किया जाएगा, ड्रोन में प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको जो है ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली में क्या है ये ड्रोन चीज़ें, देखो क्या होता है कि सबसे पहले ये बता दें कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करते हैं, एक ऐलान करते हैं। ठीक है, घोषणा करते हैं ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, अब ड्रोन तो ठीक है, अब 15,000 जो है महिलाओं को ग्रुप समूह बनाया और उनको जो है ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो क्या करेंगी, उस ड्रोन को जो है संचालन करेंगी। ठीक है, यानी कि ड्रोन को ही जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी सहायक रूप में जो है ये काम करेंगी। अब देखो ड्रोन का क्या काम है, ड्रोन का उपयोग जो है किसान खेतों में नैनो उर्वरक, ठीक है, को और कीटनाशक छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, इससे समय की बचत होगी और तमाम चीज़ों की बचत होगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है फर्टिलाइजर का और सबसे बड़ा जो है दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। तो कई बार ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे इतना सारा जब निर्भरता है, यानी कि कृषि प्रधान क्षेत्र वैसे भी है, तो क्या होता है तरल नैनो उर्वरक, ठीक है, का विकास संभव हुआ। इसमें छिड़काव के लिए जो है ये व्यवस्था की गई है, कुशल प्रणाली के लिए जो है ये बनाया गया है। और उसके बाद जो है इसमें जो है महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो जो है उसको इस तरह से अंजाम देंगी कार्य को। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि 5 राज्यों में चुनाव 2023 में हुए। ठीक है, अब 5 राज्य कौन है, तो ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172(1), ठीक है, अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग की बात करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी धारा 15, इन सभी चीज़ों को जो है नज़र में रखते हुए जो है निर्वाचन आयोग जो है क्या करता है, उसके पास अधिकार है, प्रदत्त अधिकार है कि जो है विधानसभा की वर्तमान अवधि की समाप्ति के पूर्व, ठीक है, अभी विधानसभा की अवधि समाप्ति नहीं हुई है, तो नए विधानसभा को जो है गठन के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष और सुगामी ये सभी जो है संपन्न जो है कार्रवाई के लिए या निर्वाचन के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को जो है दृष्टिगत रखते हुए जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ विधानसभा का। ठीक है, कौन कौन से रहा एक एक देखना है, उसमें देखेंगे कि SC/ST की कितनी सीटें थीं, उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है उसमें देखेंगे कितने % वोटिंग हुआ, मुख्यमंत्री कौन है और उप मुख्यमंत्री कौन है, और साथ ही साथ जो है अध्यक्ष जी कौन है और पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, यही कुछ पॉइंट देखना है क्योंकि कई बार जो है
एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में देखो टोटल जो सीटें हैं वो 90 हैं, और उनमें से 10 सीटें जो है एससी के हैं और 29 सीटें जो है एसटी की हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये टोटल यहाँ की अगर मतदान की बात करें 76.31% जो है यहाँ पे मतदान हुआ, और जो है विष्णु देव शाह छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण करते हैं। वो चुनई चिरई जो है इनकी अगर बात करें विधानसभा चुनाव की जो है छत्तीसगढ़ की शुभंकर था। ठीक है, घोषित किया था, और ये जो है चौथे मुख्यमंत्री के रूप में जो है छत्तीसगढ़ के इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो ये है पहले आदिवासी जो है विधानसभा क्षेत्र के जो है, यानी कि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होते हैं, और किस विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक थे, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखते हैं कि अरुण साय विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, और रमन सिंह इसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो बस इतना ही पॉइंट हमको ध्यान देना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल सीटें 230 हैं, और वहां पे 47 सीटें जो हैं जो एसटी के लिए हैं, और 35 सीटें जो हैं एससी के लिए हैं। 77.15% जो है वहां पे वोटिंग हुआ। 27 महिला भी निर्वाचित घोषित की। ठीक है, राज्य में। ठीक है, जो महिला विधायक निर्वाचित थी। नेपाल सॉरी भोपाल ने जो है मोहन यादव, यानी कि देखो यहाँ पे मोहन यादव जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। ये उज्जैन दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। दो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, और नरेंद्र सिंह तोमर को जो है यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया। मिजोरम विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, टोटल 40 सीटें हैं। ठीक है, और 40 सीटों में यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतदान जो 80.66% जो यहाँ पे मतदान जो है हुआ, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे जो है एक अलग काफी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जेपीएम पार्टी के, ठीक है, लाल दुहमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, 40 वर्षों में ये पहली बार ऐसा अवसर आया है कि मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी के नेता जो है यहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। देखो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। लाल दोमा जो है छठे मुख्यमंत्री के रूप में जो है निर्वाचित हैं, और आईपीएस अधिकारी भी हैं ये। ठीक है, पूर्व आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, ये भी याद रखना। सिरसी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, और ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं ये आईपीएस। ठीक है, ये भी याद रखना। 1984 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से ही ये लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे, और 1988 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, राज्य विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है टोटल सीटें 200 हैं। 34 सीटें एससी के लिए और 25 सीटें जो है एसटी के लिए हैं। ठीक है, 74.62 जो है प्रतिशत यहाँ पे मतदान हुए। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया यहाँ पे। भजन लाल शर्मा जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री बने। ठीक है, राजस्थान के। ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान विधान सभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। 34 सीटें एससी के लिए, 25 सीटें एसटी के लिए। ठीक है, हमने देखा। और उसके बाद जो है सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये विधायक हैं, और दिया कुमारी प्रेमचंद्र बैरवा जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वासुदेव देवनानी जो है राज्यसभा भी राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तेलंगाना की
तो कुल 119 सीटें हैं। 19 सीटें SC के लिए, 12 सीटें ST के लिए हैं। 71.34% जो है मतदान जो है देखा गया यहाँ पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अनुमूला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जो है नए मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण की उनके रूप में जो है, और ये जो है तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। कोंडगल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या हुआ था कि जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है सरकार के 2370 और अनुच्छेद 35A के जो है प्रावधानों को जो है हटा दिया गया था, जिससे जो उनके विरोधी दल और अन्य भी जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये जो है याचिका जो है लगा देते हैं और ये बोलते हैं कि उनके कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो राइट्स हैं या जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था प्रावधानों को जो है वो छेड़छाड़ किया जा रहा है और सरकार के द्वारा जो है ये मनमानापन है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पड़ा था कि इनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो अवैध हैं। ठीक है, ऐसे कार्य को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, अभी जो है कुछ ही दिन पहले, यानी कि कब की बात है ये, 11 दिसंबर 2023 की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजों की बेंच थी जिसमें जो है सर्वसम्मत से, ठीक है, 5-0 के फैसले से जो है सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहरा दिया। ठीक है, इसमें जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि अध्यक्ष हैं CJI ऑफ इंडिया, जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार था, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 का कुछ यहाँ पे प्रारूप दिया गया है, कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की, तो इसमें क्या है कि कहा गया कि पारित विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग, जिसे सामाजिक जाति शब्द का को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में जो है कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखा। कश्मीर प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें से एक महिला सदस्य होंगी। ठीक है, POK में विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है, ये भी कहा गया। ठीक है, इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ा करके 114 करी, यानी कि देखो सीटों की कुल संख्या पहले 107 थी लेकिन उसे बढ़ा करके 114 करने का जो है प्रस्ताव लाया गया। इसमें 7 अनुसूचित जाति और 9 सीटें जो है जो अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहते हैं उनके लिए आरक्षित है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे किस तरह से। ठीक है, तो देखो जो है टोटल हमने यहाँ पे विधानसभा चुनाव से लेकर के जो है, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम PM जनमन, नमो ड्रोन दीदी योजना और जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के रिपोर्ट भी हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।